बेटा देखिए आपका एज पर एनटीएस मैं लास्ट यूनिट आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, और इसके अतिरिक्त बाकी हमारी सभी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं कंस्ट्रक्शंस को छोड़ के। ठीक है, चैप्टर नंबर जो आपका 11। देखिए बेटा कंस्ट्रक्शन आपका एनटीएससी के अंदर आता भी नहीं है, और एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट जो है 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस लेक्चर में मैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, जो डाउट सेशन के दौरान बच्चों ने डाउट भी पूछे थे और काफ़ी बच्चों के कॉमन डाउट भी थे। ठीक है, उसके अलावा ये 2 कॉमन पॉइंट है जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा फर्स्ट ऑफ ए होम, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। तो 1 मोर डे मैं आपको इस टॉपिक पर दे रहा हूँ, आपके डाउट से मैं काम कर रहा हूँ, और जो प्रीवियस असाइनमेंट मैंने आपको दिया था फ्राइडे को, आपको मंडे को वही असाइनमेंट प्रैक्टिस करना है। जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है या और कोई भी डाउट रहते हैं तो आप उसमें से डाउट पूछेंगे। इस लेक्चर के साथ कोई भी अलग से असाइनमेंट में अटैच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वेट मत करना उसके लिए, सिर्फ आपका वीडियो लेक्चर रहेगा आज का। तो एक चीज़ होती है, जैसे एक चीज़ हम बात करें, एक तो वर्ड आता है बेटा सरमाउंट, राइट, एक तो वर्ड हम यूज़ करते हैं इसमें सरमाउंट, और एक हम वर्ड यूज़ करते हैं बेटा स्कोप आउट। 2 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आप मेंसुरेशन के दौरान सीखते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के दौरान सीखते हैं, सरमाउंट एंड स्कोप आउट। एक एग्जांपल देके मैं आपको बात समझाऊँ। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। अब अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर हम एक कोन को इस प्रकार से स्टैंड कर दें ऐसे, तो इस सिचुएशन में आप देखिए जो कोन का बेस है बेटा और जो आपका सिलेंडर का बेस है वो इक्वल साइज के हैं, ठीक है। इन दिस सिचुएशन हम ये कह सकते हैं कि कोन इज सरमाउंटेड ओवर द सिलेंडर, ठीक है। ये जो केस है ये सरमाउंट को शो करता है। सरमाउंट में क्या होता है, एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर को इस तरह से रखा जाता है कि उन दोनों के जो बेस हैं, जो फ्लैट सरफेस है, वो एक दूसरे पर रखे जाए। अब अगर इन दोनों के रेडियस एक समान है तो इसको पूरा ओवरलैप कर लेगा बेटा। और अगर 2 केस और हो सकते हैं हमारे पास, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। चीज़ भी एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है ना, जितनी भी पॉसिबल सिचुएशंस हैं हम उन सभी पे चर्चा करेंगे। मान लीजिए बेटा ये मैंने बनाया एक सिलेंडर, ठीक है, और मान लीजिए कि जो कोन है हमारा, कोन की रेडियस इसकी रेडियस से कम है, तो फिर कोन ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। सरमाउंट का मतलब एक्चुअली ये होता है, कोन ऐसे रखा जाएगा लाइक दिस, कहीं भी नहीं रखा जाएगा, वो इस प्रकार रखा जाएगा बेटा कि अगर इसका बेस छोटा है यानी कि रेडियस कम है यानी बेस एरिया कम है और उसका बेस एरिया ज़्यादा है, तो बेटा ये इस प्रकार से रखा जाता है कि इसके सर्कल का सेंटर और इसके सर्कल का सेंटर क्या करे, कोइंसाइड करे। उस केस में इसको हम क्या बोलते हैं, सरमाउंट बोलते हैं। जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या करना चाहिए बेटा, कोइंसाइड करना चाहिए, ये नहीं कि दाएं बाएं कहीं भी आप इसको रख देंगे। और तीसरा केस आपके पास क्या हो सकता है, तीसरा केस आपके पास ये भी पॉसिबल है कि रेडियस जो है वो कोन की ज़्यादा हो। अगर कोन की रेडियस ज़्यादा होगी तो फिर वो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी लाइक दिस, ये इस प्रकार से। फिर ये इसको क्या कर लेगा, बाहर से कवर करेगा बेटा। एनुलस तो यहाँ भी बनेगा लेकिन सेंटर अपने दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस तरह के 3 सिचुएशंस आपके पास पॉसिबल है। तो इस केस में जो बाहर की ओर है वो टॉप पे निकल जाएगी, इसमें अंदर रह जाएगा, यहाँ कुछ जगह बच जाएगी बेटा। जैसे मंदिर का गुंबद होता है उसमें यहाँ जगह होती है घूमने के लिए ऊपर, ठीक है, स्पेस होता है। हट वगैरह जो होती हैं, झोंपड़ी वगैरह जो होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, बाहर हैट निकली होती है, ये इसको कम्प्लीटली क्या करता है, ओवरलैप करता है। टैंक वगैरह की सिचुएशन में आप ऐसा करते हैं। सेकेंड होता है बेटा आपका स्कोप आउट। स्कोप आउट में हम क्या करते हैं, स्कोप आउट में हम ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में से मुझे क्या करना है, कोन अगर स्कोप आउट करना है तो मान लीजिए बेटा ये कोई भी मैंने मिट्टी का बना हुआ सिलेंडर ले लिया, तो स्कोप आउट करने का मतलब ये होता है कि जितना इसका आपके पास एरिया है, जितनी इसकी रेडियस है, उतने ही साइज का सर्कुलर बेस लेते हुए मुझे यहाँ से कोन कट करके बाहर निकाल देना है। हाइट इसके बराबर है, कम है, ज़्यादा, वो अकॉर्डिंगली जो भी आपको गिवन हो। इस इतने पोर्शन को अगर यहाँ से काट के बाहर निकाल दें सॉलिड सिलेंडर में से, तो रिमेनिंग फिगर जो आपकी वो एक सॉलिड बनेगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कोपिंग आउट बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है,
अगर मैं इस केस में रिमेनिंग सॉलिड की स्कूप आउट करने के बाद अगर मैं बात करूँ रिमेनिंग सॉलिड के वॉल्यूम की, जो भी आपका रिमेनिंग सॉलिड है उसके अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम बेटा डिक्रीज हो जाएगा। क्या? जो पूरा सिलेंडर था इसके वॉल्यूम में से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ बाहर जा चुकी उसका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ तो बेटा सिचुएशन कुछ अलग होगी। सरफेस एरिया की केस में हमें क्या करना है, जैसे कि आपके पास सॉलिड सिलेंडर था तो एक तो आपके पास ये वाला एरिया बचा हुआ है, ठीक है, इसका एरिया, एक आपके पास बेटा कर्ड सरफेस एरिया इसका बचा हुआ है, ठीक है। और आप ये कहोगे कि सर ये चीज़ बाहर निकलेगी, इसका एरिया कम नहीं, एरिया बढ़ेगा। देखिए केवल ये एरिया नहीं रहा, पहले ये एरिया था, आपने स्कूप आउट कर दिया तो ये जगह खाली हो गई, देयर इज नो एरिया, लेकिन अंदर एक कोनिकल कैविटी बनी हुई है बेटा, तो उसके ऊपर आप देखो आज जिस हिस्से को हम स्पर्श कर सकते हैं वो सारा ही सरफेस एरिया होता है। तो इसके अंदर कैसे रहेगा, अगर इसकी रेडियस r है तो ये रिमेनिंग सॉलिड का एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर इस बेस के लिए, प्लस में 2 पाई आर एच किसके लिए, सी एस ऑफ द सिलेंडर के लिए, प्लस में पाई आर एन किसके लिए, सी एस ऑफ कॉन, वो इसमें ऐड हो जाता है। स्कूपिंग आउट करते समय या सरमाउंट करते समय सरफेस एरिया कैलकुलेट करते वक्त आपको बातों को विशेष तौर पे ध्यान देना है बेटा, वॉल्यूम के केस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा जो पॉइंट है जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ वो है बेटा फ्लो इन अ पाइप। फ्लो से संबंधित प्रॉब्लम जो होती है, जैसे आपको कोई ये कह दे कि पाइप है जिसके अंदर से कोई वाटर या कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम किस प्रकार हैंडल करेंगे। देखिए बेटा, पाइप में से किसी लिक्विड का फ्लो है, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो इसकी रेडियस तो आपको दी होती है, और मान लो किसने कह दिया कि 10 मीटर पर सेकंड पे एक लिक्विड इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, पर सेकंड पर आवर जो भी है, इसको आप टाइम को सेपरेट करें फॉर 1 सेकंड। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर मैं पर सेकंड की बात है, 1 सेकंड की बात करूं तो आप ये मान के चलो कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है बेटा, जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर और रेडियस आपको गिवन होगी, तो आप ये वॉल्यूम क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस टाइम को बेस बना के 1 सेकंड में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, कितना वाटर फ्लो कर रहा है, आप वो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें, फिर आगे जो भी डिजायरेबल रिजल्ट्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम थी बेटा आपकी वेल से संबंधित, जैसे मान लीजिए आपने कोई वेल डिग किया, तो जब भी हम कोई वेल डिग करते हैं, डिगिंग होती है, मिट्टी अर्थ बाहर निकलती है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना इसकी हम खुदाई करेंगे इसमें से उतनी ही अर्थ बाहर निकलेगी। तो जो आपने यहाँ से खोद के मिट्टी बाहर निकाली, उस मिट्टी का वॉल्यूम इस कुएं के वॉल्यूम के बराबर रहेगा। अब उस मिट्टी को यूज़ कहाँ करते हैं, जनरली उस मिट्टी को इसी के चारों ओर हम क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, किसके चारों ओर, वेल के चारों ओर, और फिर इसको एक पर्टिकुलर क्या दे देते हैं बेटा, हाइट दे देते हैं। तो ये जो इस तरह से जो शेप बनती है इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, एम्बैंकमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्बैंकमेंट, चबूतरा टाइप का। तो क्या होगा बेटा, जो ये एम्बैंकमेंट है ये किससे बना हुआ है, कुएं से खोद कर जो मिट्टी निकाली गई है उससे। तो देखिए इस फिगर का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, और इस वेल का जो वॉल्यूम होगा, वो दोनों वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ऐसे जो सिलेंड्रिकल शेल बनते हैं उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, आप इस बात को भली बातें जानते ही है। ये एम्बैंकमेंट की विड्थ का काम करेगी बेटा, इसकी ये रेडियस कुएं की रेडियस के समान हो जाएगी, विड्थ आपको दी जाएगी, और ये इसकी क्या मान लीजिए, हाइट। तो इन दोनों वॉल्यूम को इक्वेट करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है उस असाइनमेंट में तो आप डाउट सेशन में फिर डाल दें, मैं उन प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। और जब आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ की सोल्व हो जाएंगी तभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर